ऋण बाधा से हर कोई मुक्ति चाहता है। ऋण चाहे छोटा हो या बड़ा, हर कोई चाहता है उससे मुक्त हो जाए। लेकिन उसके लिए वो उपाय भी करता है। लेकिन क्या ऐसा कुछ किया जाए कि उसको ऋण बाधा से मुक्ति मिल जाए। जय माई की मित्रों, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो पा रही है। व्यस्तता के कारण आपसे बात नहीं हो पाई, लेकिन इस होली पर मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आया हूँ, कैसी ही आपकी ऋण बाधा हो उसका निश्चित रूप से निवारण भी होगा और समाधान भी होगा। ये वीडियो 2-3 भागों में आपके सामने आएगी और इसमें अलग अलग उपाय मैं आपके सामने रखूँगा। और अगर आप समुचित रूप से इसका उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले होली की अनेकों अनेक आप सभी को शुभकामनाएं। होली का पर्व रंगों का पर्व है। इसके साथ ही होली का पर्व जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो लोग ध्यान साधना तंत्र साधना में सिद्धि चाहते हैं, उनके लिए सिद्धिदायक पर्व है। और जो चाहते हैं कि इस जीवन में कुछ नया किया जाए, इस जीवन में परिवर्तन लाया जाए, तो उसके लिए भी होली का पर्व बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जिस प्रकार से रंग हमारे जीवन में एक सुख शांति और सौंदर्य का एहसास देता है, ठीक उसी प्रकार से यदि हम इस पर्व को केवल नाचने गाने तक, हुड़दंग तक सीमित न रखते हुए इसको अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी लाभान्वित होंगे। सबसे पहले होली का मुहूर्त जानते हैं कि होली कब मनाई जाएगी और कब होली का दहन होगा और कब रंगों की होली खेली जाएगी। अक्सर इस पर ज्योतिषियों में मतभेद रहता है, लेकिन फिर भी जो पंचांग में हमने गणना की है उसके अनुसार 13 तारीख की रात्रि को होलिका दहन 10 बजे से 1:45 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। और उसके बाद दूसरे दिन 14 तारीख को रंगों का पर्व होली मनाया जाना चाहिए। उससे 8 दिन पहले 7 तारीख से होलाष्टक आरंभ हो जाएंगे। होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अब यहाँ पर कई लोगों के सवाल आते हैं कि गुरुजी हम कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं तो पूजा पाठ कैसे करें। देखिए, शुभ कार्य का मतलब क्या है। आप यज्ञोपवीत नहीं कर सकते, आप विवाह नहीं कर सकते या अन्य शुभ कार्य, लेकिन आप अपनी व्यक्तिगत पूजा, व्यक्तिगत साधना निश्चित रूप से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे जीवन को बदलने का पर्व है। चाहे होली है, चाहे दीपावली है, चाहे रक्षाबंधन है या अन्य कोई पर्व है। सनातन की ये विशेषता रही है कि इसमें जो भी पर्व रहे उनका वैज्ञानिक कारण रहा। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हम लोग कई चीजें भूलते जा रहे हैं। हम उन चीजों को, उन रीति रिवाजों को भी भूलते जा रहे हैं। आज कोई भी पर्व मात्र इसलिए हम लोग मनाते हैं कि वो एक फॉर्मेलिटी मात्र बनकर रह गया है। तो मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि फॉर्मेलिटी से बाहर निकलिए और अपनी आत्मोन्नति की तरफ आगे बढ़िए, अपने समाज की उन्नति के लिए आगे बढ़िए। और समाज की उन्नति तभी होगी जब आपकी व्यक्तिगत उन्नति होगी। यदि आपके मन में किसी प्रकार का तनाव होगा, आपके ऊपर ऋण दोष होगा, ऋण बाधा होगी, तो आप खुशी से कोई पर्व नहीं मना पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं और आप इन उपायों को करिएगा तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। सबसे पहला उपाय मैं आपको बताता हूं। आपने गणेश जी के बारे में, गणेश तंत्र के बारे में सुना होगा। उसका एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसमें हम एक प्रयोग करेंगे दूर्वा तंत्र का। दूर्वा एक सर्वमान्य वनस्पति है, औषधि है।
और दूर्वे का प्रयोग अगर आप सही रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से कैसी ही ऋण बाधा है उससे आपको मुक्ति मिलने लगती है। आपने करना क्या है इस बात को समझिए। आप एकादशी के दिन, जिस दिन रंग भरो एकादशी है, उस दिन से इसको आरंभ कीजिएगा। रंग भरो एकादशी के दिन आप 108 दूर्वा तोड़ कर ले आइए। सबसे पहले भगवान गणेश की उपासना कीजिए, पूजा कीजिए, विधि विधान से उनको स्नान कराइए, पंचामृत स्नान कराइए। उसके बाद जब उनकी आरती कर लें, पूजन के पश्चात संकल्प लीजिए, हे गणेश जी महाराज, मैं अपनी कर्ज मुक्ति के लिए और व्यापार में या कार्य में वृद्धि के लिए 108 दूर्वा आपको चढ़ाने का संकल्प लेता हूं। आपने दूर्वा, थोड़ी पीली सरसों, रोली, ये सब पहले से लाकर रखनी है। और उसके बाद ओम गंग गणपतये विघ्न विनाशकाय नमः, इस मंत्र से 108 बार दूर्वा भगवान गणेश जी को चढ़ा दीजिए। उसके पश्चात वहां पर ऋण मोचन गणेश स्तोत्र के 5 पाठ या 11 पाठ कर दीजिए। और ये कार्य आपने होली तक जारी रखना है। और अगर आपके ऊपर बहुत भारी भरकम कर्ज है तो ये प्रयोग आप 41 दिन तक कीजिए, और विश्वास मानिए 41 दिन के अंदर ऐसा समाधान, ऐसा उपाय निश्चित रूप से भगवान गणेश जी की कृपा से आपके सम्मुख आ जाता है और आपका ऋण निवारण हो जाता है।